यक्षित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और बालकनी में रेलिंग में थोड़ी देर तक अपने हाथ टिकाकर यूं ही खड़ा रहा। वह सोचने लगा कि कोशिश कर रहा था कि आज के अटैक के पीछे क्या वजह रही होगी। और आगे खन्ना मेंशन लिविंग रूम के सोफे पर एक लड़का बैठा हुआ अपने आई पैड पर कुछ चेक कर रहा था। तभी उसका एक आदमी वहां आ जाता है। वह लड़का उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, बोलो क्या खबर आई है। वह आदमी जो कि सोफे पर बैठे हुए लड़के का आदमी था, उसकी तरफ देखते हुए बोला, बॉस, हमें यक्षित राय सिंघानिया और उसके बेटे के कार को घेर की लिया था। फिर इतना सुनते ही उसके बॉस का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। उसके चेहरे को देखकर कोई भी अभी डर के मारे ही मर सकता था। वह अपनी तेज आवाज़ों से बोला, फिर क्या हुआ। वह आदमी, उसका नाम ललिता था, बोला, ये चित्र सिंघानिया को हमारे अटैक के बारे में भनक लग गई और उसने अपने गार्ड्स को अवेयर कर दिया। यह सुनकर उस लड़के का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह आगे कुछ बोल पाता इससे पहले उस लड़के का बड़ा भाई वहां आकर उसके बगल में बैठ गया। ललिता अपने बॉस के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। वह अपना बचाव करते हुए बोला, बॉस, मैं एक ऐसी न्यूज़ लाई हूँ जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। वह लड़का गुस्से से बोला, तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी बताओ। ललिता कुछ इमेजेस उसे दिखाने लगा, जिसे देखकर वह लड़का अपने चेहरे पर एक सातिर स्माइल लेकर आया। ललिता अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, बॉस, हम यक्षित राय सिंघानिया का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर हमें ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। कार फिर थोड़ी वो और उसका बेटा नहीं था, बल्कि एक लड़की भी थी। उस लड़के का बड़ा भाई सामर्थ खन्ना बोला, यक्षित राय सिंघानिया और लड़की के साथ इंटरिंग। ललिता अपनी बातों जारी रखता है, बॉस, मैंने अपने रिसोर्स से पता लगवाया लिया है, ये लड़की और कोई नहीं, ये चित्रा सिंघानिया की वाइफ है। वह न्यूज़ सुनकर सामर्थ खन्ना और उसका छोटा भाई विक्रम खन्ना के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। विक्रम वन्या की फोटो को जूम करते हुए बोला, भाई, यक्षित की वाइफ बहुत हॉट है, व्हाट टू मीट हॉट। यह कहते हुए वह सातिर स्माइल करने लगी। बेशक उसे ललिता की इंफॉर्मेशन सुनकर बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि अब यक्षित की एक और कमजोरी जो बढ़ गई थी। यह लड़का
जो सोफे पर बैठा हुआ था। यह है विक्रम खन्ना, एक बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड से भी वास्तव रखता है। दोनों की जगह यच्छित उसका राइवल है, पर यच्छित की पोजीशन विक्रम से कहीं ज्यादा है। बस यह चीज उसकी दुश्मनी का कारण है। यच्छित ने सामने से उससे दुश्मनी मोल नहीं ली है, पर उसने विक्रम की हरकतों को नजरअंदाज भी नहीं किया। धीरे धीरे अपनी हरकतों को वजह से वह यच्छित का दुश्मन बन बैठा। यच्छित की कार पर भी उसे ने अटैक करवाया था। सुबह का वक्त यच्छित रेडी होकर बालकनी के पास फोन पर किसी से बात कर रहा था। वन्या की नींद आज सुबह जल्दी नहीं खुली। जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आज इतनी देर तक कैसे सो गई। उसे जागते हुए देख यच्छित उसके पास आया। वन्या उठकर बेड पर बैठ गई। यच्छित उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। वन्या ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो मैं आज लेट। यच्छित उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, हाँ मैंने तुमसे कहा था कि से देखते हुए बोला, हाँ मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम से उठ सकती हो। वन्या ने हाँ में सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आ गई। उसके आज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो उस पर बहुत सूट कर रही थी। वह बाल सुखाते हुए आ रही थी। यच्छित की नजर उस पर टिकी हुई थी। खुद को इस तरह से देखता देख वन्या ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे ध्यान नहीं आ रहा था कि और उसकी साड़ी की प्लज एक दूसरे में उलझ गई। वह गिरने ही वाली थी कि यच्छित ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। वन्या ने डर के मारे अपनी आंख बंद कर ली, पर यच्छित ने उसे गिरने से बचा लिया था। वन्या ने कसकर यच्छित की शर्ट को पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद जब उसे लगता है कि वह गिरने से बच गई है तो धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलती है। यह यच्छित को अपनी लिमिटीमती आंखों से गिरती है। वह उसके कंधे को पकड़ते हुए सीधा खड़ा करते हुए बोला, तुम्हें रोज रोज साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, तुम कंफर्टेबल वेयर पहन सकती हो। वन्या अपना सिर नीचे कर लिए बोली, मैंने साड़ी अपनी मर्जी से पहनी है। यच्छित ने कुछ नहीं कहा और वन्या की तरफ देखते हुए बोला, अपना फोन दो। यच्छित को अचानक फोन मांगता देख वन्या हैरान से उसकी तरफ देखने लगी। यह देखकर यच्छित अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड की इंफॉर्मेशन नहीं मांगी है, सिर्फ तुम्हारा फोन मांगा है। वन्या यच्छित की तरफ देखते हुए बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं
वेदांशा की मम्मी हूँ और वो मेरा बेटा। बस वन्या की बातें सुनकर यच्छित को कहीं कहीं बहुत खुशी हुई। उसका और वन्या का उस तरह का रिलेशन नहीं था, पर वह यह भी नहीं चाहता था कि वन्या किसी की को देख यच्छित उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, अच्छा अब अपना फोन दो। दो वन्या नहीं है। यच्छित उसकी तरफ देखने लगा है, जिस पर वन्या जवाब देती हुई बोली, लगता है आप बहरे हो गए हैं। अपना अपने सुनी नहीं मैंने कहा कि मेरे पास फोन नहीं। वन्या को इस तरह से जवाब देते देख वह अपनी इंटेंस आंखों से उसकी तरफ देखने लगा, जिससे वन्या अपनी सिर झुका ली है। वह यच्छित को एक्सप्लेन करते हुए धीरे से बोली, वो इन दिन कबीर और उसकी दोस्तों ने मेरे फोन को तोड़ दिया था, इसलिए मेरे पास मेरा फोन नहीं है। तभी यच्छित की कोई ऑर्डर देकर कुछ लाने के लिए कहता है। तो तभी ब्रेकफास्ट की ट्रॉली भी आ चुकी थी। यच्छित मेट से वह ट्रॉली लेती है और वन्या को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोला। वन्या उसकी बात मानते हुए टी टेबल वाले सोफे पर बैठ जाती है। खाना देखकर वह मुंह बनाने लगती है, क्योंकि यच्छित ने उसके डायल के अकॉर्डिंग हेल्दी डिशेस बनवाए थे, ताकि वन्या की हेल्थ ठीक हो सके। डॉक्टर ने वन्या को एक प्रॉपर मील के लिए कहा था। यच्छित बस उसे डाइट चार्ट को फॉलो करवा रहा था। वह खाने की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? यच्छित उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, तुम्हारा ब्रेकफास्ट है। यह कहकर वह अपने फोन पर इम्पोर्टेंट मेल चेक करने लगता है। वन्या वो बनाने हुए बोली, तो मैं तुम्हें भी दिख रहा है, पर मुझे ये नहीं खाना। वन्या ने बिल्कुल वेदांशा की तरफ कहा, जिस तरह वह अपने डैड को ऐसे हेल्दी डिश कर देखकर नखरे दिखाता था। ठीक उसी तरह यच्छित उसकी तरफ घूरते हुए बोला, पर क्यों नहीं खानी? मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। चुपचाप इसे खाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें आज भूखा रखना पड़ेगा। यच्छित की धमकी सुन कर वो तो वन्या लगभग रोने वाली थी। वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी नम आंखों के साथ बोली, यच्छित प्लीज मुझे ये नहीं खाना। मुझे भी नॉर्मल इंसानों जैसे खाना खाना है। वन्या की बातों सुनकर यच्छित को हंसी भी आ रही थी, पर उसे अपनी आप कंट्रोल करते हुए कहा, वेदांशा को संभालते संभालते तुम भी बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करने लगी हो। पर मुझे इस इमोशंस ड्रामा का कुछ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हें ये ब्रेकफास्ट फिनिश करनी पड़ेगी। यच्छित का ऑर्डर सुन कर वन्या का मुंह ही लटक गया, पर उसे तो ऐसे ब्रेकफास्ट करना ही था। वह खाना खाना स्टार्ट करती है
वन्या को एक रिपोर्ट दिखाई देती हुई इच्छित बोला, ये डायरी चार्ट डॉक्टर ने तुम्हें प्रिस्क्राइब किया है और मेरा ऑर्डर है कि तुम इसे इंस्ट्रक्टली फॉलो करोगी। पर ये किस के लिए है? क्योंकि तुम जरूरत से ज़्यादा वीक हो। प्रॉपर मील की कमी से तुम्हारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। बस इसी को फुल करके लिए ये डाइट चार्ट। हाँ, वन्या तो यच्छित को देखती हुई ही रह गई, क्योंकि पिछली कई सालों से अग्रवाल हाउस में उसे इस तरह से केयर किसी ने भी नहीं किया था। उसने अपनी सेहत पर बॉडी की तरह ध्यान देना तो कब को छोड़ दिया था। बस उसका पूरा टाइम घर के कामों और कॉलेज में बिजी थी। गुजरात था। उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि चलो वेदांशा की माँ के लिए ही सही, पर यच्छित उसकी केयर तो कर ही रहा था। भले ही वह उसे अपनी बीवी की तरह नहीं, पर वेदांशा की माँ की तरह तो कर ही रहा था। पर यच्छित ने वन्या को बस कहने के लिए ही कर दिया था कि वह उसकी नहीं बल्कि वेदांशा की माँ की केयर कर रहा था। पर उसे वन्या की फिक्र थी। बस वह उसे शो करना नहीं चाहता था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्टोरी न्यू अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो देखते हैं यच्छित को कब होगा वन्या से प्यार का एहसास। जानने के लिए बने रहिए हमारे इस स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।